इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल हादसे में जाँ बहक 14 बच्चों की मैयतें वुरसा के हवाले कर दी गईं। शिनाख्त किए बगैर ही मैयतें हवाले कर दी गई हैं। लवाहिकीन का इल्ज़ाम, हादसे पर वज़ीर-ए-आज़म की तश्कील करदा कमेटी की तहकीकात जारी। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने पिम्स अस्पताल से शवाहिद हासिल कर लिए। फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर और हिफाजती ज़वाबित पर अमल दरामद के हवाले से तफसीलात तलब। तहकीकाती कमेटी मुतासरा खानदानों से भी मालूमात हासिल करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने 48 घंटों में अबूरी रिपोर्ट तलब कर रखी है। साना पिम्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त में विफाक, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी सेहत, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में हुकूमत की बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार। हुकूमती कमेटी में मौजूद अफसरान मफादात के टकराव की वजह से कमेटी का हिस्सा नहीं बन सकते। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों जनूबी वज़ीरिस्तान और बनू बलोचिस्तान के जिला खुजदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी दराए के मुताबिक फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के 11 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। बनू में 2, जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लद्दा में 5 और बलोचिस्तान के जिला खुजदार में 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को क्वाडकॉप्टर की मदद से मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हुकूमत बलूचिस्तान ने फितनतुल हिंदुस्तान से वाबस्ता इंतहाई मतलूब 9 दहशतगर्द खवातीन के सर की कीमत मुकर्रर कर दी। मतलूब खवातीन से मुतालिक मालूमात फराहम करने पर 10 से 15 लाख इनाम का ऐलान। मतलूब खवातीन की निशानदही में मदद देने या इतला देने वालों की शनाख्त खुफिया रखी जाएगी। खवातीन का ताल्लुक गवादर, ज्यूनी और तुर्बत से है। खवातीन में हनीफा बीबी, आयशा, रुकैया, हफ्सा, ज़हरा, अमीना बानी, ज़रमीन और अजीज़ा शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी सफ़ीर को पाकिस्तान में अपनी सिफारती जिम्मेदारियां कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे बरादराना और तज़वीराती ताल्लुकात के मज़ीद इस्तेहकाम के लिए उनकी नुमाया खिदमात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत और फ़राख़दिलाना मुआवनत को सराहा। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के अहम किरदार की तारीफ़ भी की। I would also highlight that claims by certain quarters that the Chief of Army Staff and the Chief of Defense Forces visited Iran as envoy of President Trump or the US are misleading and factually incorrect, as his visit was undertaken purely in the context and backdrop of Pakistan's ongoing role as a mediator. पाकिस्तान ने SCO की 1 साल के लिए चेयरमैनशिप संभाल ली है। तर्जमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर-ए-आज़म बिश्केक में SCO कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 24 अगस्त को ईरान का दौरा किया। ईरानी हुकाम से खित्ते में कशीदगी के खात्मे पर फील्ड मार्शल की तफसीली गुफ्तगू हुई। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी आज़ाद कश्मीर के अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। मियां नवाज शरीफ ने बैरिस्टर इफ्तिखार अली गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामजद कर दिया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इफ्तिखार गिलानी की नामजदगी की तस्दीक कर दी। एक्स पर पैगाम में लिखा, इफ्तिखार गिलानी की बतौर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नामजदगी का फैसला नवाज शरीफ की मंजूरी से हुआ। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में कायदे-ए-ईवान का इंतखाब कल 28 अगस्त को होगा।
वज़ाला पंजाब का 4 रोज़ा दौरा चीन। मरियम नवाज शरीफ की सिंकियांग में चीन की मारूफ टायरन विजडम डेयरी कंपनी के हेडक्वार्टर आमद पर पुरतपाक खैर मकदम। मरियम नवाज ने टायरन विजडम डेयरी वर्क्स के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया, मिल्क प्रोसेसिंग का डिजिटल मुआयना किया। हुकाम ने वज़ाला मरियम नवाज शरीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी और प्रोसेसिंग के मुख्तलिफ मराहिल से आगाह किया। बानी पीटीआई की बहन उज़मा खान ने तौहीन अदालत की फौरी समाअत की एक और दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी पीटीआई की जेल में सेहत बिगड़ रही है। अदालती हुक्म की अदूली करके पिम्स ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट हुक्म पर जानबूझकर असल रूह के साथ अमल दरामद नहीं किया गया। अदलिया के हुक्म पर मुसलसल अमल न करना इरादी, सरी और कानून शिकनी के जुमरे में आता है। ईरान अमरीकी पाबंदी और दबाव के बावजूद अपनी पॉलिसी पर कायम रहेगा। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पिज़ेश्कियान कहते हैं, नई अमरीकी इक़्तिसादी पाबंदियों से निमटने के लिए ईरान ने इक़दामात तैयार कर लिए हैं। अमरीका जंग में अपने मकासद हासिल न कर सका, इक़्तिसादी दबाव भी नाकाम होगा। इक़्तिसादी दबाव के मुकाबले में ईरान ने अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। मुश्किल हालात के बावजूद अवाम की बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जा रही हैं। अमरीकी पाबंदियों को मुस्तरद करने पर चीनी मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। चीन के साथ स्ट्रेटजिक शराकतदारी बैरूनी दबाव से मुतासिर नहीं होगी। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम लिखा, ईरान चीन 25 साला जामिया ताआवुन मुआहदे के तहत ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करेंगे। ईरान चीन ताल्लुकात के लिए किसी तीसरे मुल्क की इजाज़त दरकार नहीं। ईरान से जंग के बाद अमेरिका स्ट्रेटजिक कमजोरियों का शिकार हुआ। अमेरिका को स्ट्रेटजिक हथियारों के ज़खायर में कमी का सामना है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने एक बयान में कहा कि ईरान के मिसाइल ज़खायर ख़त्म करने की अमेरिकी कोशिश नाकाम रही। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को पसपाई का सामना करना पड़ा। अमेरिका को जंग के बाद फौजी और मुआशी दबाव का सामना है। नाकाम ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से भारतीय गोदी मीडिया का झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा एक बार फिर आश्कार हो गया। वज़ारत इत्तलात फैक्ट चेक ने बहावलपुर में सुबहान अल्लाह मस्जिद की तामीर नौ से मुताल्लिक भारतीय मीडिया के झूठे और गुमराहकुन बयानिए को मुस्तरद कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया का मस्जिद की तामीर नौ के लिए पाकिस्तान की जानिब से सरकारी सतह पर 25 करोड़ रुपए फराहम करने का दावा मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। गैर कानूनी और मुजरमाना सरगर्मियों में मुलविस अफगान शहरी मेज़बान ममालिक की दाखिली सलामती के लिए चैलेंज बन गए। जर्मनी समेत यूरोप के कई ममालिक में मंशियात, इंसानी स्मगलिंग और दीगर संगीन जराम में मुलविस अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। जर्मन वजारत दाखिला के मुताबिक मजीद 23 अफगान बाशिंदों को लेप्जिग से चार्टर परवाज के जरिए काबुल डिपोर्ट कर दिया गया। नेपाल में खौफनाक सैलाब ने तबाही फैला दी। हलाकतें 162 हो गईं। गैर मुल्कियों समेत 570 अफराद ताहाल लापता। नेपाली सियाहती हुकाम के मुताबिक लापता 400 से ज़ायद गैर मुल्कियों में 142 भारतीय, 54 अमरीकी, 34 ऑस्ट्रेलवी, 33 बरतानवी, 24 कैनेडियन, 17 मलाशियन और 53 यूक्रेनी शहरी शामिल हैं। चीनी मीडिया के मुताबिक सैलाब और मट्टी के रेले से सरहदी इलाकों में घरों, सड़कों और बिजली के मनसूबों को शदीद नुकसान पहुंचा।
शहजादा हैरी और मेघन 6 साल बाद बच्चों समेत अमेरिका से बरतानिया वापस पहुंच गए। दोनों ने 2020 में शाही खानदान के सीनियर अरकान की हैसियत से अपने सरकारी अफराज से दस्तबरदारी का ऐलान किया था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक दोनों ने बच्चों के हमरा निजी प्रवास के जरिए अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया से बर्मिंघम एयरपोर्ट का सफर किया। मुस्तकबिल में शाही खानदान के फाल अरकान की हैसियत से सरकारी फराज अंजाम देने का इम्कान नहीं। अपने बच्चों के हमरा गैर सरकारी हैसियत में बरतानिया में रिहाइश इख्तियार करेंगे।